नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु के इनॉग्रेशन किया। देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज, लागत 978 करोड़ रुपए। गीता के उपदेश कृष्ण की तस्वीरें बनाई गई। रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, तीनों सेनाएं साथ मिलकर कर रही है चुनौतियों का मुकाबला। गायत्री परिवार के अश्वमेध यज्ञ में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, यह सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान है। आज कोई भी हमारी पसंद पर मनमर्जी से नहीं कर सकता, वीटो कार्ड थिंक टैंक फोरम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कल्याणी एम्स पर 15 करोड़ की पेनाल्टी। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोला, क्लियरेंस से पहले निर्माण शुरू किया। दिल्ली, यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम। मैदानी क्षेत्रों में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। भारतीय युद्धपोत के अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज को पहुंचाई मदद। मिसाइल हमले के बाद लग गई थी आग। केरल के राज्यपाल ने सूचना आयुक्तों की सूची राज्य सरकार को लौटाई। चुने गए प्रत्याशियों के बारे में मांगा स्पष्टीकरण। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। मलिक का बेटा अभी भी फरार। बाघ के शिकार का दावा, शिवसेना एमएलए के खिलाफ एफआईआर गले में पहना। दांत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। दिल्ली हरियाणा में सिंधु और टिकरी बॉर्डर खुलने शुरू। कंक्रीट की दीवार तोड़ रही पुलिस। बघेल बोले, किसान नेताओं ने एक्सीडेंट हमले की साजिश हो रही। आतिशी ने कहा, 3 से 4 दिन में सीएम केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। आप कार्यकर्ताओं को आ रहे धमकी भरे मैसेज। यूपी में राहुल की न्याय यात्रा, पहली बार प्रियंका जुड़ी। मुरादाबाद में कांग्रेस सांसद बोले, सरकार आपकी जेब काट रही। कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। भारत और बांग्लादेश अपने संविधान जिंदा दस्तावेज मानते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, दोनों देशों का संविधान जनता ने जनता के लिए ही बनाया है। नार्को टेरर केस में एनआईए का एक्शन। कश्मीर के हिंदवाड़ा में संपत्तियां कुर्की, 2 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए। आगरा में एसीपी की मौजूदगी में पुलिस ने कस्बे में किया पैदल गश्त। गश्त के दौरान सड़क पर शराब पी रहे लोगों में मचा हड़कंप। एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। बुलंदशहर में अलीगढ़ से निकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश समेत कई दिग्गज मौजूद। रात में बुलंदशहर में रुकी थी ये यात्रा। जालौन में नहीं लग रही डग्गामार वाहनों पर लगाम। डग्गामार वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में बेधड़क भरे जा रही सवारियां। हादसे का इंतजार कर रहे जिले का परिवहन विभाग। जालौन में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय चौधरी। समर्थकों ने दौड़ी खुशी की लहर। दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में ली थी बीजेपी की सदस्यता। कानपुर में अडानी हथियार प्लांट का उद्घाटन। डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनकर तैयार हथियार फैक्ट्री।
प्लांट में बनेगा ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल। लखनऊ में सीएम योगी की क्लीट की गाड़ी पलटने का मामला, हादसे में घायल हुई प्रिया और नीलम की मौत। ट्रॉमा सेंटर पर असलहे के साथ एक युवक हिरासत में। लखनऊ में सड़क बनाने वाली कंपनी पर खड़े हुए सवाल, सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे ठेकेदार। बस अड्डे के पास बनी सड़क में धंसा ट्रक। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए विधायक तलब, भाजपा एनडीए के सभी वोटों को सहेजने में जुटी। सभी विधायक लखनऊ तलब किए गए। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, रितेश पांडे ने बसपा से दिया इस्तीफा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे ट्रॉमा सेंटर, घायलों का हाल जानने पहुंचे सीएम योगी। डीजीपी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौजूद रहे। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से लुटेरों की तलाश शुरू। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों के घर में घुसकर की मारपीट। इगलास पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। औरैया में बहुचर्चित इंजीनियरिंग हत्याकांड का मामला, आरोपी पूर्व विधायक शेखर तिवारी को मिली जमानत। अधिशासी अभियंता की हत्या के मामले में अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अयोध्या में नगर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन, जेसीओ और जवान की भर्ती को लेकर प्रोटेस्ट। धरना प्रदर्शन में सूबेदार मेजर प्रबल प्रताप सिंह और सोमनाथ मिश्रा मौजूद रहे। अयोध्या में वेव के महामंत्री मिलिंद पांडे का बयान, हिंदू संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है। हिंदू समाज का काशी मथुरा का भी संकल्प पूर्ण होने वाला है। आजमगढ़ में जमीनी विवाद में जमकर हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। बुलंदशहर में राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा, बुलंदशहर पहुंची कांग्रेस की यात्रा। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। गोरखपुर में पुलिस ने मोबाइल लुटेरों को किया गिरफ्तार। शौक पूरे करने के लिए करते थे चुनौती। एएसपी अंशिका वर्मा ने मोबाइल लुटेरों के गैंग का किया खुलासा। कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, मंत्री लक्ष्मी नारायण ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। हादसे में 23 लोगों की मौत के बाद हर ओर हाहाकार मचा। गोंडा में कर्नलगंज रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आई महिला, घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, फिल्म स्टाइल में सड़क पर पलटी कार, बच्चे समेत 2 की मौत, कई की हालत नाजुक। मऊ में रेलवे स्टेशन पर चल रही अवैध वाहन पार्किंग, अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था खेल। पुलिस ने अवैध धन उगाही कर रहे व्यक्तियों को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में मानिकपुर थाने में किन्नरों का हंगामा, थाना परिसर में ही गीत गाकर की अश्लीलता। किन्नर रेखा ने पुष्प ढोलक वाले का विरोध किया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को झटका, रितेश पांडे ने बसपा से दिया इस्तीफा। रितेश पांडे बीजेपी में हुए शामिल। लखनऊ में यूपीएसएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं।
बांदा में विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन, राज्य मंत्री रामकेश निषाद का बड़ा बयान, व्यापारी के दम पर बनती है बीजेपी की सरकार। भाजपा में शामिल हुए रितेश पांडे, आज ही अंबेडकर नगर सीट से सांसद ने बसपा से दिया था इस्तीफा। सिपाही भर्ती पेपर लीक, पेपर छपाई करने वाली प्रिंटिंग प्रेस में रची गई साजिश, 18 फरवरी को वायरल हुई पर्ची। चौमीगांव में खुदाई के दौरान निकले मूर्ति के अवशेष और विशाल घड़ा 1500 साल पुराना होने का दावा किया गया। पीएम मोदी को भा गई काशी की फोटोग्राफी, बोले अब 3 महीने बाद होगी मन की बात। हल्द्वानी में अब्दुल मलिक पर पुलिस ने बनाया मानसिक दबाव, आर्थिक चोट दी, संपत्ति बचाने के लिए कोर्ट में लगाई जमानत। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार, उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा। मास्टरमाइंड मलिक को लेकर बड़ा अपडेट, वकीलों ने कोर्ट में दायर की जमानत की याचिका। श्रीनगर में 24 घंटे में 9 लोगों पर हमला करने वाला गुलदार ढेर, किए 4 फायर, 1 गोली लगी। चालीसौर हवाई अड्डे पर उतरा वायुसेना का चिनूक, पहली बार रात में भी किया अभ्यास। उत्तराखंड पाखरो रेंज घोटाला, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत 5 लोगों को ईडी का समन, पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम धामी ने सेलाकुई में किया कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन, कहा 70% युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस नीति बना रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लैसडोन में किया डॉपलर रडार का लोकार्पण, मिलेगा मौसम की सटीक जानकारी। हरिद्वार पहुंचे राकेश टिकैत, लिया सदगुरु शंकराचार्य स्वामी राजे राजेश्वराश्रम महाराज का आशीर्वाद। आंदोलनरत 3 छात्रों ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, प्राचार्य कक्ष में की तालाबंदी। फर्जी बीएमएस डिग्री का मामला, हाईकोर्ट का फैसला, राज्य सरकार से 10 दिन में मांगा जवाब, इस दिन होगी अगली सुनवाई। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के 76 पदों की भर्ती पर लगी रोक हटी, कुछ शर्तों के साथ दी गई अनुमति। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें बढ़ाने की तैयारी, निरीक्षण के लिए जल्द ही आएगी एनएमसी की टीम। श्रीनगर और कीर्तिनगर में गुलदार ने 5 महिलाओं पर किया हमला, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। सर्दियों में नहीं होगा पलायन, आदि कैलाश, ओम पर्वत और पर्वतीय सरोवर के लिए मिलेगी हेली सेवाएं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर फिर उठे गंभीर सवाल, शी जिनपिंग को बताया रूस का राष्ट्रपति, जो बाइडेन यूक्रेन युद्ध को इराक युद्ध कह गए।
आलेम के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, खुद को बचाने को खिड़की से कूदे लोग, 27 साल के भारतीय की भी मौत। साउथ कैरोलिना के प्राइमरी चुनावी में भी ट्रंप की जीत, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी लगभग तय, निकी हेली का पीछे हटने से इनकार। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका यूके ने कई देशों के सहयोग से किया हमला, 18 ठिकानों को बनाया निशाना। रूस पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था पर खतरे की आशंका, पाबंदियों पर रूस बोला असर नहीं पड़ेगा। पूर्व पीएम का दावा 2008 से 2009 में शांति का ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन हमास के कारण सब बर्बाद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार तीसरी बार बनने जा रही पीटीआई सरकार, 28 फरवरी को बुलाया विधानसभा सत्र। मां को सौंपा गया नवलनी का पार्थिव शरीर, जेल में बंद पुतिन के आलोचक की हफ्ते भर पहले हुई थी मौत। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत की बिल्डिंग में लगी आग, 15 की मौत, 44 घायल, महीने में दूसरा बड़ा हादसा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन निर्माण को अंतरिम सरकार ने दी मंजूरी, नई सरकार के गठन से पहले लिया फैसला। ब्रेड, मक्खन और शहद से लेकर मसाले तक हो सकते हैं महंगे, एफएमसीजी उत्पादों की बढ़ सकती है कीमतें। सीईओ पद पर बने रहेंगे बायजू रविंद्रन, कर्मचारी से कहा मेरी बर्खास्तगी की अफवाहें गलत हैं। उबर के सीईओ से मिले अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी, भविष्य में सहयोग के दिए संकेत, वैश्विक ईवी सेवा उबर ग्रीन अब दिल्ली में उपलब्ध। तीसरी तिमाही में 6.4% रह सकती है विकास दर, 29 फरवरी को आएंगे जीडीपी आंकड़े, कृषि और उद्योग क्षेत्र में धीमी रहेगी वृद्धि। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के लिए प्रीपेड कार्ड से कर सकेंगे भुगतान, आरबीआई ने दी अनुमति, जीएसटीएन को आंकड़े साझा करने की मंजूरी। आईएमएफ पाकिस्तान में नई सरकार के साथ काम करने को तैयार, इमरान खान की मांग पर साधी चुप्पी, जफर ने कहा कि आईएमएफ यूरोपीय संघ के पास एक चार्टर था। किसानों से जुड़े मुद्दे पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली बातचीत जारी, पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए, एनपीसीआई को केंद्रीय बैंक ने दी सलाह, 15 मार्च 2024 से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश। हफ्ते में आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 15 अंक टूटा, निफ्टी 22,250 के नीचे। बैंक लोन घोटाले में कई राज्यों में छापेमारी, पूर्व विधायक की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को चटाई धूल, तीसरा टी20 जीत किया क्वीन चिप। आशा चोपड़ा ने एक ओवर में लिए 3 विकेट, दीप्ति ने ऋचा को किया बोल्ड, सदगुरु मुकाबला देखने पहुंचे।
अश्विन की खराब फॉर्म का खामियाजा भुगत रहा भारत। 38.83 के एवरेज से 12 विकेट ले सके, 4 मैचों में महज 116 रन बना सके। घुटनों का ऑपरेशन कराएंगे जैक लीच। इंडिया इंग्लैंड सीरीज से बाहर है, ऐसे जोड़ने के बाद एक टेस्ट ही खेल सके हैं। ISRL सीजन 1 की फाइनल रेस बेंगलोर में बिग रॉक मोटर स्पोर्ट्स 6 टीमों में टॉप पर। जोडी डिक्सियर ऑल स्टार्स कैटेगरी में नंबर 1 पर। सरफराज से बोले बशीर, थोड़ी हिंदी आती है। ग्राउंड पर लगी गेंद, अंग्रेज कर रहे थे कैच की अपील। वुमेन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 10 और 11 मार्च को नेशनल ट्रायल बुलाया। नई दिल्ली में होगा सिलेक्शन। 11 दिन में UWW ने प्रतिबंध हटाया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगा पाकिस्तान। वर्ल्ड कप से पहले 13 से 24 अप्रैल के बीच होंगे मुकाबले। पाकिस्तान करेगा मेजबानी। कुश्ती के अंडर 15 से 20 ट्रायल रद्द पर भड़की साक्षी मलिक। बोली सरकार दिखावा ना करे, संजय को महिला पहलवानों का शोषण खुलेआम करने दें। रांची टेस्ट में इंग्लैंड से 134 रन पीछे भारत। दूसरे दिन स्टंप्स तक स्कोर 219 पर 7। जायसवाल की 50, बशीर को 4 विकेट। दिव्या भारती की मौत आज भी रहस्यमय। मां का दावा, खुद को चोट पहुंचाती थी। अंडरवर्ल्ड से जुड़ा पति का नाम तो डिप्रेशन में थी। दोस्त के ऑडिशन में शाहिद को मिला पहला एड। बैकग्राउंड डांसर बने तो करिश्मा कपूर ने बेइज्जत कर कहा, कौन है ये लड़का, निकालो इसे। फिटनेस कोच डीन पांडे ने रखी पार्टी। बॉबी देओल अपने बेटे के साथ स्पॉट हुए। अनन्या पांडे, अलाया, प्रीति जिंटा समेत अन्य सितारे भी दिखे। संजय लीला भंसाली ने मनाया अपना 61वां जन्मदिन। रणवीर और आलिया एक साथ मौके पर पहुंचे। विकी कौशल, रानी मुखर्जी समेत अन्य सेलेब्स भी आए नजर। तारक मेहता फेम जेनिफर मिस्त्री को न्याय की उम्मीद। प्रोड्यूसर असित मोदी पर लगाए थे सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप। सुसाइड में भी आए थे ख्याल। शैतान का ट्रेलर देख के वाइफ ने बनाई माधवन से दूरी। एक्टर बोले, अजय ने टीजर ट्रेलर में मुझे ज्यादा स्पेस दी, मैं खुद उनका फैन हूं। योद्धा के गाने की झलक दिखी। जिंदगी तेरे नाम में रोमांस करते नजर आए सिद्धार्थ राशि। फिल्म 15 मार्च को रिलीज होगी। सेल्फी लेने वाले फैंस पर चिल्लाए नसरुद्दीन शाह। बोले, दिमाग खराब कर दिया, छोड़ते ही नहीं आप लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। आमिर खान ने अमिताभ बच्चन से ली थी बड़ी सीख। बोले, बिग बी को एक डायलॉग 200 बार बोलते हुए देखा था, रिहर्सल का कोई अंत नहीं। शाहिद कपूर को ऑफर हुई थी रंग दे बसंती। एक्टर ने ठुकराई थी फिल्म। बोले, फिल्म ना करने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें